काशी का ब्राह्मण हूँ। मैं बोलता हूँ कि दीदी आए और आमने सामने चंडी पाठ होगा, कौन सही होगा कौन गलत होगा ये प्रमाण आप और वहाँ की जनता करेगी, हम और आप नहीं करेंगे। आज उन्हें मंदिर जाना पड़ रहा है ये बताने के लिए कोई हिंदू है, लेकिन दीदी हिंदू अगर आप हैं तो कभी आप देखें नवरात्र में काली घाट में पूजा करते हुए देखा है? कोई देखा है भाई यहाँ पर? लेकिन ईद में जब नमाज अदा होता है तो सर पे काला रुपट्टा बांध करके वहाँ पहुँच जाती है नमाज पढ़ने के लिए। हमारी तीसरी पीढ़ी इस बंगाल में है और क्या हमको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हम बंगाली नहीं हैं? और कहाँ से? बंगाल में हम यूपी बिहार के लोग बाहरी हैं और बांग्लादेश से जो रोहिंग्या और दीदी के अपने जमाई बाबू हैं, हम बाहरी नहीं हैं। ये बंगाल भारत का हिस्सा है और ये बंगाल में कोई बाहरी नहीं, जो भारतीय है वो बंगाल में है। चंडी पाठ कर रही हैं, इस समय मंदिर मंदिर जा रही हैं, तो कुछ फायदा होगा दीदी को? देखिए दीदी कौन सा चंडी पाठ करें यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर जो चंडी मंत्र वो पढ़ रही थी अगर वो सही है, अगर उसे सही दीदी कहती हैं तो आप किसी ब्राह्मण या पंडित पुरोहित के पास में जाकर के पूछिए कि दीदी जो खड़ी होकर के चंडी पाठ कही थी क्या वो सही है? वो हिंदू धर्म पे कलंक है ममता बनर्जी, उन्हें चंडी पाठ भी करने नहीं आता है। वो एकदम सही है। तो कह रही हैं हमको मत सिखाओ हिंदू होना क्या होता है। आप जाकर के पूछिए उनसे। वो गुस्सा गई थी जगन्नाथ मंदिर में जब उन्हें रोक दिया गया था, प्रमाण मांगा गया था उनसे। आपको मालूम होना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर पूरे भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ हिंदू जा सकते हैं और कोई धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वो नहीं जा सकते हैं। दीदी को जाने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के पंडितों को, वहाँ के ब्राह्मणों को दीदी के ऊपर में हिंदू होने का डर था कि दीदी हिंदू नहीं है, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। दीदी गुस्सा होकर के भाग के चली आई और आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। अगर दीदी हिंदू है चंडी पाठ कर रही हैं तो जय श्री राम नारा से उन्हें क्यों तकलीफ हो जाता है? जय श्री राम बोलने से उनके घर शरीर में खुजली होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि कितना बड़ा पाप कर दिया आत्मा। अगर वो हिंदू हैं ब्राह्मण हैं तो जय श्री राम से क्या नफरत है? प्यार करे, देश से प्यार करे, जय श्री राम से प्यार करे, माँ दुर्गा से प्यार करे, माँ शारदा से प्यार करे, काली माँ से प्यार करे। कहाँ कर रही हैं? कहाँ कर रही हैं? कहाँ कर रही हैं? वो तो आप देखिए, आप ईद में जाकर के देखिए, बाप रे बाप, सरस्वती मंत्र, सरस्वती पूजा को तो बंद करवा दी डोमचूर में। जब छात्र छात्राएं विरोध किए तो उनके ऊपर में पुलिस भोज करके उनका सर फोड़वा दिया गया। कहाँ वो सरस्वती पूजा करने दे रही हैं? हाई कोर्ट जाना पड़ता है सरस्वती पूजा करने के लिए। कहाँ दीदी बोल रही बंगाल है? कहाँ उन्हें शक्ति वो बोल रहे कि चंडी पाठ कर रही? आए, हम चैलेंज दे रहे हैं, आप अगर मीडिया वाले हैं आप उनके पास जाइए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, काशी का ब्राह्मण हूँ। मैं बोलता हूँ कि दीदी आए और आमने सामने चंडी पाठ होगा, कौन सही होगा कौन गलत होगा ये प्रमाण आप और वहाँ की जनता करेगी, हम और आप नहीं करेंगे। आज क्यों दीदी मतलब मंदिर मंदिर क्यों जा रही है दादा? ये जो तस्वीरें दिख रही हैं टेम्पल रन की और बताना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, क्यों ये जरूरत पड़ रही है? ये बताना पड़ रहा है उनको। इस बात पे तो शर्म आना चाहिए उनको कि उन्हें बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं। आज उन्हें मंदिर जाना पड़ रहा है ये बताने के लिए कोई हिंदू हैं, लेकिन दीदी हिंदू अगर आप हैं तो कभी आप देखें नवरात्र में काली घाट में पूजा करते हुए देखा है? कोई देखा है भाई यहाँ पर? लेकिन ईद में जब नमाज अदा होता है तो सर पे काला रुपट्टा बांध करके वहाँ पहुँच जाती है नमाज पढ़ने के लिए। कभी नवरात्र में वो काली घाट का दर्शन नहीं करती हैं? कभी श्री राम के जुलूस में शामिल हुई हैं क्या? रामनवमी के जुलूस में शामिल हुई हैं क्या? आप देखे हैं? कोई देखा है भाई? हनुमान जयंती के मिছিল में शामिल हुई हैं क्या? वो जब एक नया लाई थी कि श्री राम का नाम पर जब रामनवमी का जुलूस निकाला जाता था तो दीदी का क्या होता था मालूम है? आप होगा किसी के पास वीडियो फोटो, तो उसमें राम का फोटो नहीं रहता था, उसमें दीदी का तस्वीर रहता था और त्रिमूल का झंडा रहता था, जय श्री राम का भगवा झंडा नहीं रहता था। तो ये सिर्फ हिंदू को बेवकूफ़ बनाने का काम करे ममता बनर्जी। उनका वोट बैंक लेना चाहती हैं, उनका वोट पाना चाहती हैं। लेकिन अब यहाँ के बंगाली हिंदू हों या उत्तर प्रदेश बिहार के हिंदू हों, अब वो उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। टीएमसी वाले तो कहते हैं 30% हमारे हैं, तो आप 30% लेकर के रहिए, हम 70% का वोट लेकर के बंगाल में आएगा। हिंदू 70% में है, हिंदू 70% में है। आप 30% अपने पास रखिए, 70% का हिंदू इस बार बता देगा कि बंगाल में कौन आएगा। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन, कांग्रेस सीपीएम गठबंधन, बंगाल में दोस्ती, केरल में कुश्ती, ये सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है? ये सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन है?
यहाँ पर दोस्ती हो रहा है और केरल में कुश्ती हो रहा है। सीपीएम वाले ठूस ठूस करके मारे कांग्रेसी को, कांग्रेस वाले मारे सीपीएम को। दोस्ती करना है तो पूरे भारत में कीजिए, बंगाल की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दोस्ती करना रहे हैं आप। मगर उनके जो पीर हैं वो कुछ स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। उस दिन तो पीर साहब को हम लोगों ने देखा था टीवी में देखा कि बंगाल में जो सरकार 34 साल तक रही, उसके मंत्री रहे, सांसद रहे, क्या नाम है उनका, मोहम्मद सलीम साहब, वो नीचे जाते हैं और वो पीर साहब को गले से लगा कर के सर पे बैठा करके मंच पे लाते हैं। अरे धिक्कार है ऐसा गठबंधन का कि अधीर रंजन चौधरी को कहते हैं तुम थोड़ा बगल जाओ, इनको बोलने दो। कैसा गठबंधन है, कैसा गठबंधन है कि 2 दिन का लवंडा भी इतना बड़ा नेता हो गया कि उसको सर पे बैठा लिए, और जो देश में राज किया कांग्रेस सरकार, जो बंगाल में 27 साल तक रहा, उसके अध्यक्ष को बोलते तुम साइड हटो। ये कैसा सौदा है, ये बंगाल के भविष्य के साथ सौदा हो रहा है। कैसा सौदा, कैसा गठबंधन है ये। आपको क्या लग रहा है कि सीपीएम और कांग्रेस कमजोर है बंगाल में? कमजोर है, और 2 मई को पता चल जाएगा। एक स्लोगन है, मैं ये जनता के नाते बता, जो सीपीएम का चिन्ह है ना, हसिया हथौड़ा, और कांग्रेस का क्या है, पंजा। तो 1 कचौड़ी 2 समोसा, कटे हाथ का क्या भरोसा, कटा हाथ हथिया हथौड़ी कहाँ से पकड़ेगा, ये तो बताइए। वो तो पहले से कटा हुआ है, कटा हाथ हसिया हथौड़ा कहाँ से पकड़ेगा, बताइए आप हमको, कोई बता दे। कभी कटा हाथ हसिया हथौड़ा को पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता है। मगर दादा जो टांग तोड़ दी गई उसका क्या है? टांग तोड़ दी वाले डर गए दीदी से डर गए बीजेपी वाले। कहाँ डर गए, कहाँ डरे हैं दीदी से? मुझे मार भी देंगे फिर भी नहीं जीत पाएंगे चुनाव। दीदी को कहाँ कोई मार रहा है, दीदी को उनका घमंड मार रहा है, दीदी को उनका घमंड मार रहा है। कहाँ से लोग जाएंगे, जनता कहाँ पहुँच पाएगी? जिस अभी यहाँ की जो मंत्री हैं, उनके पास पहुंचने के लिए 4 चमचा से एप्लीकेशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा, और दीदी के पास भीड़ में जा कर के मार देंगे हम लोग। किसको अपना प्राण गंवाना है, किसको अपना प्राण गंवाना है कि दीदी के ऊपर हमला करके वो जिंदा रहेगा? और अगर दीदी के ऊपर में हमला हुआ है, जो हमला किया अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है? एक मुख्यमंत्री के ऊपर में हमला करके वो आज़ाद घूम रहा है, तो कहाँ है बंगाल में पुलिस प्रशासन, कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि आपको मारने वाला आदमी आज़ाद होकर के घूम रहा है, और दीदी का जो पलस्तर है, दीदी का जो पलस्तर है 2 ही दिन में खुल गया। ऐसा कहाँ से आया भैया डॉक्टर? लंदन अमेरिका कहाँ से आया? डॉक्टर परेशान है, लोग परेशान है कि कभी बायां पांव दिखाते हैं, कभी दाहिना दिखाती हैं। चोट किस में लगाओ, कौन कंफ्यूज में है, उनको खुद कंफ्यूज है कि चोट किस में है। ये सिर्फ बंगाल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। मगर दादा पट्टी दीदी के लिए लकी है, पिछली बार सर में बांधी थी तो जीत गई, इस बार पैर में बांधी। पिछले बार सर में बांधी थी और बंगाल की जनता की आंख पर बांधी थी, इस बार पट्टी उनके पाँव में लगा है, और घमंड उनका 2 मई को पता चल जाएगा कि पाँव में लगेगा कि कहाँ लगेगा। पट्टी बंगाल की जनता इस बार बता देगी कि दीदी और आपका नाटक नहीं चलेगा। नाटक करना है तो टॉलीवुड में चले जाइए, राजनीति में मत आइए, नेत्री मत बनिए, अभिनेत्री बनिए। अगर नाटक करना है तो नाटक मत कीजिए, बंगाल को विकास की तरफ ले जाइए। और ये बाहरी बाहरी जो हो रहा है, बाहरी हम कहाँ हैं? बाहरी बंगाल पे बंगाली राज करेगा, एकदम राज करेगा। हम कहाँ बोल रहे हैं बंगाली राज करे? हम कौन हैं? हम भी तो बंगाली हैं। तीसरी पीढ़ी हमारे दादाजी थे, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी थे, पिताजी हमारा स्वर्गवास हो गया, तो हम हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी इस बंगाल में है। और क्या हमको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हम बंगाली नहीं हैं? और कहाँ से? बंगाल में हम यूपी बिहार के लोग बाहरी हैं, और बांग्लादेश से जो रोहिंग्या और दीदी के अपने जमाई बाबू हैं, दीदी कह रहे हैं जमाई बाबू हैं दीदी के, हम बाहरी हैं। कहाँ से बाहरी हुए भाई? बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल में शिक्षा लिए, बंगाल में कमा रहे हैं, बंगाल में खा रहे हैं। कहाँ से बंगाली हुए? बंगला बोलने आता, पढ़ने आता, लिखने आता है, कहाँ से बाहरी हुए? कौन कहता हम बाहरी हैं? हम बाहरी नहीं हैं। ये बंगाल भारत का हिस्सा है, और ये बंगाल में कोई बाहरी नहीं। जो भारतीय है वो बंगाल में है, हम बाहरी नहीं हैं। अगर बाहरी से इतना नफरत है तो दीदी से मैं कहूँगा कि अगर बाहरी से इतना नफरत है तो आप दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, गुजरात जाना छोड़ दीजिए, रहिए बंगाल में, रहिए बंगाल में, मत जाइए बाहर। क्यों जाते हैं दिल्ली? क्यों उनके नेता दिल्ली जाते हैं? दिल्ली वाले बंगाल के लिए बाहरी हैं, यूपी वाले बाहरी हैं। नाटक की थी नोटबंदी के टाइम में, बिहार में जाके धरना पे बैठी थी, यूपी में जाकर के नाटक की थी, झारखंड में जाकर के नाटक की थी। तब उनके लिए वहाँ के लोग बाहरी नहीं थे, तब समर्थन मांग रही थी। मैं उसी वक्त दीदी से कहना चाहता था कि दीदी आपका समर्थन एक ही जगह होगा,
कहाँ पर? पागल खाना में, रांची के पागल खाना में जाइए, क्योंकि दीदी का बात सिर्फ पागल लोग मान सकता है, सही आदमी नहीं मानेगा। सारा समर्थन दीदी के साथ खड़ा है दादा। अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं, तेजस्वी यादव आ जाते हैं, एनसीपी आ जाती है, शिवसेना आ जाती है, सब कहते हैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए दीदी के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। दीदी के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। वो हाथ में देखो ना, ये ब्रिगेड मैदान हुआ था, हम लोग देखे थे टीवी न्यूज़ के माध्यम से, तो हाथ में हाथ लगा करके ऐसे खड़ी थी दीदी, जा रही थी प्लेट में सबको खाना दे रहे थे, लो भाई लो खाओ। क्यों? क्यों? आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं और यूपी बिहार के लोग को बाहर ही बता रहे हैं प्रधानमंत्री दिल्ली में बनिएगा। बंगाल का सिर्फ बंगाल थोड़ी एक देश है कि आप यहाँ का प्रधानमंत्री बनिएगा। गठबंधन कीजिएगा, किसके साथ करना चाह रहे? केजरीवाल किया उनके साथ गठबंधन, सपा बसपा किया उनके साथ गठबंधन। लालू जी को अभी कुछ दिन पहले हमने टीवी में देखा कि लालू जी को कहीं हमारे पिता तुल्य हैं, उनके लड़के को सीना लगा करके गले मिला करके बैठी हैं। दीदी कहें जिस तरह से लालू घोटाला करके चारा घोटाला में जेल में है, दीदी 2 मई के बाद भी जेल जाएंगी। चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल ममता दीदी का है। दीदी तो बेटी हो गई। कहाँ की बेटी हो गई? बंगाल की। क्या बंगाल में सिर्फ दीदी ही बेटी हैं? ये बंगाल की बेटी नहीं है, ये बंगाल की बेटी नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी है बंगाल का, ममता बनर्जी। दूसरा और कोई बेटी नहीं बंगाल में। हमारी बहन बेटी बंगाल की बेटी नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश की हैं, सिर्फ दीदी ये बंगाल की बेटी हैं। वो उन्हें बताने के लिए प्रमाण देना पड़ रहा है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाना पड़ रहा है। क्यों? हमको प्रमाण नहीं देना है कि हम बंगाल की बेटी है, हम बंगाल के बेटा और ये बंगाल की बेटी, वो प्रमाण नहीं देना। सभी जानते हैं 27 वर्ष कांग्रेस आज़ादी के बाद और 34 वर्षों तक वामपंथी दीर्घकालीन, और ये 10 साल से तृणमूल कांग्रेस प्रशासन में है। ये जो ममता बनर्जी बोली थी, ये जो जून 2011 में बदल चाहिए, बदला नहीं, तो परिवर्तन के बाद देखिए वामपंथियों के समय में ही 80,000 कल कारखाने बंद हो गए थे, और इनके आने के बाद 20,000 और 1 लाख कल कारखाने बंद हो गए। कोई शिल्प व्यवस्था नहीं आ रहा है। एक समय था पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा से लोग आते थे, कल कारखाने में काम करना है चलो पश्चिम बंगाल, अच्छा मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी तो चलिए पश्चिम बंगाल, इसके बाद अच्छा चिकित्सा व्यवस्था करना चलिए पश्चिम बंगाल। आज पश्चिम बंगाल प्राय 23वें पावदान पर आ गया है, बाकी और प्रदेश इनसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो केंद्र देखिए पैसा भेजता है, और उस पैसे को क्या होता है, विकास करिए, कल कारखाना बनाइए, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए पढ़ने के लिए, अच्छा हॉस्पिटल परिसेवा करिए सरकारी, उस पैसे को क्लब को दे रहे हैं 2 लाख रुपया करके। अब वो अमुक इलाका के मंत्री या विधायक और वो लोग धन्यवाद ज्ञापन का होर्डिंग लगा दे रहे हैं। मतलब क्लबों को, लोगों को खरीदा जा रहा है। अब वो अपने घर परिवार को, लोगों को, उनको वोट करने के लिए बोलेंगे तृणमूल कांग्रेस को। तो और दुर्गा पूजा कमेटी को जो 50,000 रुपया करके दिया जा रहा है, इसके पहले कांग्रेस थी, वामपंथी प्रशासन थी, ऐसा तो नहीं किए। और इसके अलावा देखिए तो ये तृणमूल प्रशासन में क्या नहीं घोटाला हुआ, बाली चोरी हैं, कोयला चोरी, गोरू तस्करी हो रहा है, और नारी का असम्मान हो रहा है, कामधुनी, बारासात, मध्यम ग्राम, काकद्वीप, कितने हुए घर्षण। अभी देखिए बगल में यही 24 नंबर वार्ड है कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, जहाँ की महिला मुख्यमंत्री, यहाँ की नारी शिशु विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री शशि पांजा जी भी महिला, और वहाँ की पार्षदा ये अभी कोऑर्डिनेटर हो गई हैं एलोरा साहा, वो भी महिला। उसके बावजूद यहाँ महिलाओं का असम्मान हो रहा है। पश्चिम बंगाल से देखिए 40 लाख श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करने चले गए। कोरोना काल में अपने जिसका जीता जाता उदाहरण देखा, गुजरात गए या महाराष्ट्र गए, केरल गए, दिल्ली गए रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, फंस गए हैं। किसी तरह केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन्हें करीब 2 महीने के बाद यहाँ कोलकाता में भेजा। आज यहीं पर कल कारखाना रहता तो वहाँ पर क्यों जाना पड़ता? प्रयत्न व्यवसाय है, काठी में है, दार्जिलिंग में है, उसको चौपट कर दिया जा रहा है ना। और जब देखिए यहाँ के युवक युवतियाँ 12वीं के बाद, पढ़ाई के बाद, हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक के बाद दूसरे राज्यों में मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया जा रहा है, जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना था, उसके जगह स्वास्थ्य साथी कार्ड किया तो ले आए ना दादा। हाँ, तो स्वास्थ्य साथी कार्ड में तो बोलिए प्रत्येक प्रदेश में चलेगा, लेकिन कहीं भी इसका नहीं, इसको कोई इसका निःशुल्क इसमें कोई परिसेवा नहीं है। आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो बोला दादा माता खराब हो, तो बेकार कोनो स्वास्थ्य सर्जन की जो